अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। अच्छा जी, पहले तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़े मज़े की बातें और मज़े मज़े के व्लॉग्स आपसे कहीं मिस ना हो जाएं। यहाँ पर जी गर्मा गर्म सा पराठा हो गया है रेडी, और मैंने एक ही प्लेट में सब कुछ ऊपर नीचे रख दिया है। बर्तन बचाओ प्रोग्राम मैंने किया था, मैंने कहा एक प्लेट ही बच जाएगी। अपने लिए नाश्ता नहीं मैंने बनाया था, हस्बैंड के लिए बनाया था, समझा करें। अच्छा, मकसद मेरा ये था कि उनको एक ही प्लेट में ना सारी चीज़ें इकट्ठी नज़र आ जाएं कि नाश्ता मेरे लिए क्या बन के आया है। और यहाँ पर अल्लाह किया जी हो गई बारिश और सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, और बस ये मौसम अब इंशाल्लाह सर्दियों वाला आ गया प्रॉपर। अब वो कोई सीनियर डे बाय डे सर्दी बढ़नी है। ले जी, मैं अब आपको किचन में लेके दोबारा से आ गई हूँ। मैंने कहा मौसम भी तो चेक कराना बहुत ज़रूरी है ना भाई, किस तरह का यहाँ पे जर्मनी में। खैर बच्चे घर थे और बस उनकी एक ही डिमांड होती है, पास्ता बना दो। उनकी डिमांड भी कोई बड़ी नहीं होती, कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त पे मुझे लग रहा था कि ठीक है, क्योंकि काम और भी होते हैं और फिर सैटरडे संडे ऑब्वियसली किचन में ही गुजर रहा होता है। रूटीन और भी वैसे इसी तरह की होती है, लेकिन ये तो चलो फिर पास्ते पे मेरी जान छूट गई थी। बड़े वाले बच्चों की डिमांड कुछ अलग थी और छोटे वाले की तो ऑब्वियसली वो अलग ही होगी, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रही होती मेंटालिटी एक दूसरे के साथ। खैर जी, यहाँ पे मैंने ये रेडी कर लिया था अपने बड़े बच्चों के लिए, और आदम साहब ने मुझे कहा कि मैं ये खाऊंगा ही नहीं, मुझे तो टमाटो प्यूरी वाला खाना है। मैंने कहा अच्छा फिर आपके लिए ये वाला बना लेती हूँ। उसके माइंड में ये है कि ये वाला पास्ता होता है, वो नहीं होता है। बस स्टार्ट में जैसे बच्चों को बना के दो, फिर वो वैसे यूज़ टू हो जाते हैं। खैर फिर थोड़ा सा मैंने उसके लिए भी कर लिया अलग से। मैंने कहा खा तो लेगा ना इसी बहाने, ज़्यादा ज़रूरत यही होती है कि बच्चे खा लें, ज़रूरत क्या ज़रूरी होता है। जनाब मैं एक बात भूल ना जाऊँ, मुझे याद आ गई, आज हमने देखना था मैच। ये सैटरडे का है, मतलब इसलिए आज कह रही हूँ, मैं संडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर ये ना मैच हमारा, आपकी सोच हो सकती है कहाँ चला गया। आदम साहब ने क्या किया, रिमोट में ना, टीवी रिमोट जो होता है उसके अंदर सारा जूस डाल दिया, खुद पीते पीते साथ उसको भी पिला दिया। वो तो बात ख़त्म हुई कि अच्छा अब ये चल क्यों नहीं रहा। उसको हस्बैंड सेट कर के रह गए, अल्लाह जाने क्या वजह बन गई। जब उसको खोला सारा उसमें से जूस निकला, तो मैंने कहा हाँ ये तो आदम पी रहा था, ऑब्वियसली आदम ने इसको भी अपने साथ पिलाया होगा कि उसको भी भूख लग रही होगी। वो भी ऑप्शन ख़त्म हुआ। सेकेंड नंबर पे फ़ोन जो होते हैं, टैब शैब लैपटॉप, किसी पे कोई ऐप नहीं चल रही थी, कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे, कोई कुछ नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, कोई छोटी बात है। हर बंदे की यही कोशिश होती है कि भाई मैच देखें, और किसी टीम का देखें ना देखें, इनका तो देखे ही देखे ना। वो आपने सुना तो होगा, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा, पर इस दफ़ा शबीर भी नहीं देख सका। अच्छा जी, ये फिर हम थोड़ा सा बाहर निकल गए थे। ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं कुछ चीज़ ना भूली हूँ, मैं तो भूल शूल जाती हूँ। खैर फिर ये हम बाहर निकले, और इसे कहते हैं जी बार का मुल्क। आपने सुना ही होगा अक्सर, बचपन में मैंने तो बहुत सुनती होती थी कि आप किसी से पूछना कि आप, मतलब अम्मी नहीं पूछना ना कि भाई कहाँ पे आपका कोई बेटा या बेटी को गायब है, कोई नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा घर के आदमी ही होते थे, बेटे ही होते थे जो बाहर। घर वाले सिर्फ यही कह देते थे उनके कि वो बाहर दे मुल्क होता है, तो ये नहीं पता होता था कोई मुल्क का नाम, कोई कंट्री नेम, कुछ नहीं। यही होता था जी ओ बाहर दा मुल्क। बाहर दा मुल्क क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा या दुबई होता था, या सऊदी होता था, तो या इंग्लैंड होता था। मोस्टली लोग तो इंग्लैंड में ही होते थे, मैंने तो यही सुना हुआ है अपने बचपन में। बहुत लोग जिसका पता चलता था ना वो इंग्लैंड होता था। तो ये है जी बार का मुल्क। मतलब बताने का ये है कि यहाँ का जो मौसम है ना, सुबह में आपको और मिलेगा, दोपहर में और मिलेगा, शाम में और मिलेगा, रात में और मिलेगा। सर्दी गर्मी वाला सीन, सर्दियाँ स्टार्टिंग में ऐसे होता है, फिर सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, हम इसी पागलपन में रह जाते हैं कि अच्छा पता नहीं अभी क्या हो जाना है, अभी क्या हो जाना है। जिस टाइम आप घर से अम्ब्रेला नहीं लेके जाते, उसी टाइम पे बारिश होने लग जाती है। ये मैं पैदल जाने की बात कर रही हूँ। बहरहाल ये वाले काम यहाँ पर खैर चलते ही रहते हैं जनाब। फिर हम ज़रा थोड़ा सा शॉपिंग मॉल में चले गए थे। लेना हमें कुछ भी नहीं था, ये था कि अगर मिल जाए बाय चांस तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आए थे एक फेस्ट में। तो आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कार्लसरूहे यहाँ पे मेन सिटी में एक फेस्ट था। तो खैर हम जब पहुँचे थे, आपको पता है पाकिस्तानी लेट ही हो जाते हैं, उनको ज़रा ना आराम से ख्याल आता है। मैं आपको सही बात एक और भी बताती हूँ, हस्बैंड ने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया था, उनको पता था कि वहाँ पे फेस्ट है कोई, लेकिन वो निकलने के बाद उन्होंने सारा प्लान किया कि अच्छा अब हम बाहर निकल आए हैं, विद फैमिली हैं, तो थोड़ा सा इस साइड पे भी जाते हैं, चेक करके आते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 50 यूरो की गुड शाइन जो है विन की थी। अगर आपको करना है, क्या इसको कहते हैं जी, लाइसेंस करना है, फिर वो शाइन अगर करेंगे आप, तो उसमें जो न्यू एडमिशन लेगा उसके लिए गुड शाइन थी 50 यूरो की। लेकिन मेरे तो किसी काम की नहीं थी, मैंने कहा पहले मैं यूट्यूब चैनल पे तो काम कर लूँ, ये मुझे लगता है ज़्यादा इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है ना मेरे लिए ज़रूरी है यहाँ पे करूँ। फिर ये देखें जी, थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको झलकियाँ दिखा रही हूँ कि जितनी जितनी रह गई थी ना, वहाँ पे सब कुछ वो वाइंड अप कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अब आप कल आओगे 11 o'clock, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा नॉर्मल। लेकिन हमने कहा अच्छा ठीक है, कल फिर हम ज़रूर ही आएंगे। मेरे यहाँ से 11-12 बजे तो हम सोकर ही उठेंगे, तो कौन जाएगा। संडे को ज़्यादातर यही हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा ना रेस्ट ही हो जाए। और गर्मियाँ तो नहीं, सॉरी, सर्दियों में ये होता है रेस्ट कर लें, गर्मी में ये होता है कि चलो ज़रा थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, क्योंकि गर्मियों में ही आप फिर सकते हैं। और ये आपको, हाँ हाँ, मैं बॉक्स दिखा रही थी ना, ये आदम ने विन किया था। ये कोई यहाँ पे फुटबॉल का ब्रांड है, उनका अपना कुछ है, KSC के नाम से है, तो ये आदम ने वहाँ से विन किया था। खैर जी, ये सारे सिंगर्स खड़े हुए थे, अपने सारी आवाम को अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे, और हम यहाँ पर पहुँचे थे। हमें ऐसे लगा कि अभी कोई भी दोबारा से कोई गाना शाना हमें सुना देंगे, हमारे नाम कर देंगे। तो खैर उन्होंने कहा नहीं, बाय बाय, हम जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लोगों के पास ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। और हालांकि देखने भी मौसम चेंज हो गया, और ये फेस्ट का जिस जिसको पता लगा होगा, जहाँ जहाँ से लोग पहुँच सकते होंगे पहुँचे होंगे। और ये कार्लसवे मेन सिटी के अंदर फेस्ट था, और काफ़ी बड़ा था। लेकिन ये सुबह मेरे यहाँ से 11 o'clock से स्टार्ट होकर शाम को 6 बजे तक था। और मेरा ख्याल है हम जब पहुँचे थे ना, तो टाइम ये 6 o'clock, आपको मैंने यहाँ पे क्लॉक में भी दिखाया था तब, तो ये टाइम हो रहा था। तो आप खुद देख लें कि 15-20 मिनट के लिए हमने इसको देखा, और आगे आगे पहुँचने तक तो ऑब्वियसली ये वैसे भी एंड हो रहा था। और यहाँ पे हमें नज़र आ गई टेस्ला कार। और आपको पता है कि आजकल ये कितनी फेमस हुई हुई है। और रियल में अंदर से भी देखी, बहुत ही मज़े की है। इतनी सिंपल है, इतनी खुली डुली कार है। और इसका सारा डैशबोर्ड जो है वो इतना मज़े का, इतना बड़ा LCD, अंदर सारी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। बस इलेक्ट्रिक कार्स हैं ये, कोई इतना वो अंदर खलारा भी नहीं है गाड़ियों वाला जो नॉर्मली गेयर होते हैं या हैंड ब्रेक होती है या इधर उधर, कुछ भी नहीं है। तो खैर बहरहाल जी, दोबारा असल में ये शॉपिंग मॉल में से ही गुज़र के हमारा अंदर रास्ता था, जो हमने अपनी गाड़ी भी वहाँ पे ऊपर पार्क की हुई थी। तो मैंने कहा निकलते निकलते फिर आपको एक दफ़ा ना ये झलकियाँ दिखाती जाऊँ। अच्छा, इसका ये हमेशा जब भी जाओ ना, ये बड़ा मज़े का लग रहा होता है। लेकिन ज़्यादा मॉल्स में जब आप जाते हैं, ये सेल वगैरह लगी होती है ना, फिर मज़ा आता है कि ब्रांड के कपड़े होते हैं, और नॉर्मल जो भी थे सब चलें, फिर भी अफोर्डेबल होते हैं। लेकिन आजकल जनाब हर चीज़ फुल प्राइस पे, हाई फाई। आगे से क्रिसमस भी आ रहा है, अब नेक्स्ट जनवरी में या दिसंबर एंड पे सारी ऑफ़र्स वगैरह स्टार्ट होंगी। और यहाँ पे हम जी निकल आए थे बाहर, और ये पार्किंग भी इतनी बड़ी है, और आदम इसको इतना एंजॉय करता है। राउंड 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 इसके फ्लोर्स हैं, तो जितनी देर गाड़ी ऊपर चढ़ती रहती है उतनी देर भी हंसता रहता है, और जितनी देर नीचे उतरती रहती है उतनी देर भी उसको पता नहीं पेट में क्या हो रहा होता है, वो इंजॉय करता है ना। खैर, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ। मैं मतलब आपके साथ बातें करती रहती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है, उसमें सारा टाइम गुजर जाता है, मिनट्स का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता। और मैंने सोचा कि अभी वीडियो की एंड करने से पहले पहले मिनट्स भी कंट्रोल कर लेती हूँ। और ये अब एंड पे आपको DM की शॉपिंग भी सारी चेक करवा रही हूँ, कि जो मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊँगी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखते जाएँ। और मैं यहाँ पर एक सीरम आपको पहले बताती हूँ, लेकर आई हूँ, रेनिटॉल सीरम है। ये राशिदा मलिक ने बताया था कि जी आप ये यंग दिखना चाहते हैं तो ये वाला यूज़ कर लें। तो मेरे पास ऑलरेडी घर में रखा हुआ था, मैंने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया कि मेरे पास है या नहीं है, बस मैं जाके ले आई। खैर, मैं आपको वो भी बॉटल दिखाऊंगी, और ये भी एज इट एज़ आपको दोबारा से दिखाऊंगी, ठीक है। और फिर इसका यूज़ कैसे करना है इसको वो भी बताऊंगी। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर जिनको नहीं पता मैं खैर बता दूंगी एक दफ़ा दोबारा। ये डेली बेसिस पे हमें यूज़ नहीं करना होता। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं, और जाते जाते एक बात सुनते जाइएगा और बताइएगा कितनी इसमें हकीकत है। तंज वो तीर है जिसको शहद में भिगो कर भी मारा जाए, तब भी इसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और इनकी डिटेल वगैरह पूछनी होगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है जी।